क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट है। कार्रवाई कभी नहीं होगी उन पे। अगर हिम्मत है मोदी जी हिम्मत है तो बाबा को तबीयत से वहां पे भिजवा दो जहां पे 2010 में गृह मंत्री जी थे, तब इनकी तबीयत सुधरेगी। कोई भी हो जो देश में नफरती बयान दे रहा हो सबको भेजो। क्या हिंदू राष्ट्र बना मोदी जी? संविधान में एक भी कमी नहीं है। जिसने भी कहा संविधान में कमी है उन्होंने बाबा साहब पे उंगली उठाने का काम किया है। और जिसने भी बाबा साहब पे उंगली उठाई ना, तो उंगली उठाएगा ना उसकी उंगली यहीं से तोड़ दी जाएगी। वो कोई भी हो, भाजपा का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, आम आदमी का नेता हो, टीएमसी का नेता हो, बसपा सपा किसी भी पार्टी का नेता हो, जिसने भी बाबा साहब पे या बाबा साहब के संविधान पे उंगली उठाई ना, तो उसे मुंह तोड़ नहीं, मुंह तोड़ के जवाब दिया जाएगा। कहना चाहिए मांग तेजी से उभर रहा है, सारे महंत जी आगे आ रहे हैं, बोल रहे हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। अच्छा, देश किससे चलेगा? हिंदू राष्ट्र से चलेगा, संविधान से चलेगा? बताइए भैया, संविधान से चलेगा ना। संविधान ने इजाजत दी, बदलाव हो गया संविधान में। किसने किया है बदलाव? बताइए किसने किया? संविधान का प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष बदलने का काम किसने किया है? उस शख्स को सामने लाओ। किसने बोला भैया सामने लाओ? किसने किया बताइए? किस बाबा ने बोल दिया भैया संविधान चेंज हो गया? नहीं चेंज हुआ, तब फिर क्या है हिंदू राष्ट्र कर बाबा बागेश्वर वाले का आपने कसम नहीं सुना है? कसम हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत तेजी से कर रहे हो। बाबा लोग भैया जो प्रसाद चढ़ता है उससे पेट नहीं भरता, कसम भी खाने लगे। मोदी जी गाली खाते हैं, बाबा कसम खाते हैं। मतलब चल क्या रहा है इस देश में? बोले तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो मैं जनता से कहना चाहता हूँ, तुम मुझे खून दो, तुम मेरा सहयोग दो, मैं तुम्हें भाजपा मुक्त भारत दूंगा। जनता से खून मांगिएगा आप? भाई साहब, खून उनका रहेगा तभी तो चलेगा, उनका सहयोग रहेगा तभी तो चल पाएगा। क्योंकि भाजपा के दंगाई, भाजपा के भ्रष्टाचारी, भाजपा के नफरती लोग, भाजपा के दंगाई पत्रकार हमारा खून निकाल देंगे। तो खून तो भैया चाहिए ही। एक संत ने बोला है कि मुसलमान जो है रोड़ा बन रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने में, नरसंहार कर रहे हैं मुसलमान। उनका भी अब नरसंहार करो मुसलमानों का। अच्छा, जागो हिंदू जागो। कौन सा हिंदू सोया हुआ है? सोए हुए हो? कौन सोया हुआ है भैया? कौन हिंदू सोया हुआ है? हिंदू जब से पैदा हुआ है तब से जाग रहा है। हिंदू को सुलाने का काम इस बाबा ने किया है। इस बाबा ने, ए बाबा सोए हुए थे क्या 2014 में जागे हो? अरे हम आपकी तरह बेवकूफ हैं कि सोए हुए थे, हम शुरू से ही जाग रहे हैं। और हमको अपने इजुल फिजुल बयानों में मत लाइए, हमें पता है आपको टीआरपी चाहिए, इसलिए आप कह रहे हो ये करेंगे वो करेंगे। देश संविधान से चलेगा ना कि किसी। अरे भैया बनाना, अगर इजाजत देता है संविधान तो हिंदू राष्ट्र बनाइए। अगर संविधान इजाजत देता है इस्लाम राष्ट्र बनाइए। अगर संविधान इजाजत देता है तो भैया बनाइए, कोई सा भी राष्ट्र बना दो, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन संविधान जब इजाजत देगा तब, और नहीं तो भैया अगर संविधान इजाजत नहीं देगा तो अनुराग भी इजाजत नहीं देता है। भाइयों बहनों मित्रों, अनुराग कहता है जब तक संविधान इजाजत नहीं देता तब तक आप लोग भी इजाजत। बीजेपी वाले बोलते हैं संविधान में भी कमियां हैं। मोदी ने बोल दिया, मोदी ने बोल दिया, मोदी जी संविधान में एक भी कमी नहीं है। जिसने भी कहा संविधान में कमी है उन्होंने बाबा साहब पे उंगली उठाने का काम किया है। और जिसने भी बाबा साहब पे उंगली उठाई ना, तो उंगली उठाएगा ना उसकी उंगली यहीं से तोड़ दी जाएगी। वो कोई भी हो, भाजपा का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, आम आदमी का नेता हो, टीएमसी का नेता हो, बसपा सपा किसी भी पार्टी का नेता हो, जिसने भी बाबा साहब पे या बाबा साहब के संविधान पे उंगली उठाई ना, तो उसे मुंह तोड़ नहीं, मुंह तोड़ के जवाब दिया जाएगा। एक तरफ मुसलमान के जो धर्म गुरु है वो बयान दे रहा है, दूसरी तरफ हिंदू धर्म गुरु वो बयान दे रहे हैं। क्या लगता है आपको? बाबाओं का दौर चल रहा है, बाबाओं का दौर चल रहा है, उसमें कुछ देखना है। बाबाओं का ही दौर चल रहा है। और ये हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब संविधान इसकी इजाजत देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कभी नहीं कहा, माननीय गृह मंत्री जी ने कभी नहीं कहा, 70 साल कांग्रेस की सरकार रही उसने कभी ये नहीं कहा। जिन बाबाओं की रोजी रोटी ठप हो जाती है ना, वो सोचते हैं क्या करें, कुछ तो नया करना पड़ेगा, तो एक जुमला लाते हैं। क्या गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जो चुप है, चुप रहने से, खामोशी से कुछ हो जाएगा? बिल्कुल भाई, देश का मुखिया कौन है? कौन है बताइए पत्रकार महोदय, देश का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है। और जब प्रधानमंत्री के मुंह पे फेविक्विक लग गई है तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा भैया? कैसे बनेगा बताइए? कैसे बनेगा? ऐसे ऐसे लोगों पे कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई नहीं होगी, नरसंहार की बात करते हैं। कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट है। कार्रवाई कभी नहीं होगी उन पे। अगर हिम्मत है मोदी जी हिम्मत है तो बाबा को तबीयत से वहां पे भिजवा दो जहां पे 2010 में गृह मंत्री जी थे,
तब इनकी तबीयत सुधरेगी। और कोई भी हो जो देश में नफरती बयान दे रहे हो सबको भेजो। क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुसलमानों का नरसंहार जरूरी है? नहीं, हिंदू यहीं के हैं, मुस्लिम भी यहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं, कोई नहीं भागेगा। ना किसी को काटने की जरूरत है, ना मारने की जरूरत है। देश में उत्पात मचाने वाले इस बाबा को भैया तिहाड़ में भेज दो। ये अकेला बाबा नहीं है, ये मुसलमानों में भी ऐसे ऐसे बाबा हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी बाबा हो जो ये राष्ट्र बनाएंगे, गजवा हिंद बनाएंगे, भगवा हिंद बनाएंगे, कोई भी हिंद बनाने वाले बाबा हो, ऐसे बाबाओं से नहीं, उन बाबाओं को कहना चाहिए, ए भाइयों बहनों मित्रों, इस देश को संविधान राष्ट्र बनाना है। जिस दिन ये देश संविधान राष्ट्र बन गया ना, देश का कल्याण हो जाएगा। अभी हाल ही में एक मौलवी ने बयान दिया है कि सौरा भास्कर ने जो शादी की है वो कोई मुस्लिम लड़के से शादी की है, ठीक है, बोला उसका शादी जायज ही नहीं है। नहीं देखो, मियाँ बीबी राजी तो बीच में कौन काजी भैया। जब दोनों मियाँ बीबी राजी हैं तो बीच में आप लोगों को दिक्कत हो रही है। किसको दिक्कत हो रही है? कोई उसमें दिक्कत नहीं, कहने से होगा बाबा के। हम तो कहते हैं कि मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, गृह मंत्री जी कल इस्तीफा दे रहे, मानोगे? आप मानते 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे? नहीं बनेंगे, मैं तो कहता हूँ। ये मैं वीडियो आपका रिकॉर्ड है हमारे पास, 2024 के बाद दिखाऊंगा आपको। अरे भैया क्या कह रहे हैं, हम तो कहते हैं कि 2024 के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। हम भी ग्राउंड में रहते हैं, आपको दिखाएंगे जरूर। अरे दिखाना हम क्या कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अरे सर, Slip of मोदी tongue। है तो मुमकिन है सर। मोदी है तो नामुमकिन है। अच्छा, मैंने क्या आप यही भी टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्सा है क्या? सर्टिफिकेट बांटोगे? पूछ रहा हूं मैं आपसे, सवाल है ये। सर्टिफिकेट दोगे? अरे मैंने पत्रकारिता सवाल करते हो, किया है भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हो, पत्रकारिता करते हो, भारतीय जनता पार्टी की दलाली सवाल करते किया हो। है नहीं सर आप आपसे। अच्छा एक चीज बताइए, जो हमारे यहाँ की वित्त मंत्री जी हैं वो भी वहीं पे पढ़ी हैं। अब उनको आप टुकड़े टुकड़े गैंग को बोलोगे? बोलोगे? उनको नहीं बोलोगे, हिम्मत नहीं है। हमको टुकड़े टुकड़े, जो देश में संविधान की बात करना चाहता है, किसान की बात करना चाहता है, जवान की बात करना चाहता है, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग का घोषित कर दे। तो चाहते क्या हो आप लोग? आप लोग चाहते क्या हो? मैंने कि तो हम भी आपसे मोदी के पूछा है। पैर दबाए, मोदी 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 करते रहे। भैया हमारे पूर्वज थे, वो डालते थे सीताराम 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 सीताराम। लेकिन अब क्या हो गया है, जब से जिन जिन लोगों को मोदी नामक वायरस हो गया है ना, वो डालते हैं मोदी 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 मोदी। मतलब देश का सत्यानाश ये कर रहे हैं और तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती। और ये अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। जिनको हो गया ना मोदी नामक वायरस, भैया कीचड़ से तो बच जाओगे, लीचड़ से नहीं बच पाओगे। कि मोदी नामक वायरस जिन जिनको हो गया वो बच नहीं पाएंगे। मतलब मोदी जी लीचर हैं? मैंने बोला, मैंने कहा वायरस है। क्या मोदी बोले आप? अभी मोदी कीचड़ से नामक बच एक जाओगे, वायरस है। लीचर से नहीं बच पाओगे। क्या कीचड़ और लीचड़, बिल्कुल क्या भाई, अर्थ है कीचड़ है, कीचड़ लग गया मेरे शर्ट पे, मैं साफ कर दूंगा। और लीचड़ लग गया ना तो ऐसा दाग पड़ जाता है, ऐसा दाग पड़ जाता है कि जीवन भर कितना भी आपका एरियल लगा हिम्मत लो, कैसे सर वो फिर। लीचर से कंपैरिजन करने का? अरे सुनिए, पहले सुनिए, मोदी जी ने कहा कितना कीचड़ फेंकोगे उतना ही कमल खिलेगा। ए मोदी जी, कैसे कैसे मंजर भी आने लगे हैं, और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। और ए मोदी जी, बदल दो इस तालाब का पानी, क्योंकि अब कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। बदलिए। हम तो कहते हैं वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। और अगर महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी की बात अगर सरकार ने नहीं की तो 24 में मौजूदा सरकार बदल देंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा है एक मोदी और चप्पे चप्पे पे विरोधी। एक आप लोग जैसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। भैया मैं क्या कहता हूँ कि मीडिया जो है भारतीय जनता पार्टी की एक सेना है। मोदी जी जब कहेंगे भोग 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 करते रहेंगे, मोदी जी जब कहेंगे काट काट लेंगे। मीडिया वाले तो यही करते हैं भैया। मैं सोशल मीडिया को नमस्ते बोलता हूँ, बस सोशल मीडिया ही है जो सच्चा मीडिया है। वही जनता को आज दिखाता है जो दिखाता है। बाकी तो मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी मूत रहे हैं, मोदी जी हग रहे हैं, मोदी जी मंदिर जा रहे हैं, मोदी जी देश का सत्यानाश करने जा रहे हैं, वही दिखाने में दिक्कत लगा। क्या है? प्रधानमंत्री को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री को दिखा रहे हैं, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का ही नहीं दिखाया। प्रधानमंत्री थोड़े। अच्छा, प्रधानमंत्री का बेटा तो है ना। अब भारत टूटा कब था जो भारत जोड़ो यात्रा? भैया दिल से दिल जोड़ने की वो यात्रा थी, दिल से दिल जोड़ने की। युवाओं को रोजगार नहीं दिया, भाइयों बहनों मित्रों रोजगार देंगे। युवा का दिल टूटा तो वही जोड़ने का काम राहुल गांधी ने किया। भाइयों बहनों मित्रों महिला सशक्तिकरण करेंगे। बीजेपी के जितने भी नेता थे सब महिलाओं को नोच डाले, महिलाओं का दिल टूटा, वही जोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे थे। भाइयों बहनों मित्रों किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय दुगनी नहीं करेंगे। पहले तो सुनिए, दलाली बंद करिए। किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की नहीं, अंबानी अडानी की आय दुगनी कर दी, किसानों का दिल टूटा, वही जोड़ने का काम कर रहे थे। भाइयों बहनों मित्रों बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ करेंगे। भैया देश की बेटियों का दिल टूटा तो वही जोड़ने का काम राहुल गांधी जी कर रहे थे। इसमें आप हमें दिक्कत है। सर्टिफिकेट देंगे कि हम दलाल हैं? मैंने आपको बोला, मैंने कहा सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, आप लोग ही दिखा पाते हो। हम क्या करें? रवीश कुमार जी
बहुत अच्छे हो, आप अच्छे हो, आपने दिखाया था सच्चाई पत्रकारिता, आपको निकाल दिया गया। इस पत्रकार को बेचारे पे रहम करना है मोदी जी। हिम्मत है तो सुधीर चौधरी मुझे बैठाए अपने पैनल पे एक बार। अमीश देवगन, हिंदू मुसलमान तो कर लेते हो, महंगाई बेरोजगारी करो ना हमसे। ए रुपकल याकत जी नमस्ते, आ जाइए पैनल पे बैठते हैं, फिर महंगाई बेरोजगारी पे बात करते हैं। ये बहुत देर से हंस रहा है, हाँ। अंजना ओम कसब बहुत देर से हंस रही है। हाँ हम आपके भी चैनल पे आएंगे, बुलाइए बुलाइए, हिम्मत है तो बुलाइए। 5 दिन के अंदर कोई बुलाना चाहे भाई, कोई भी टीवी पैनल वाला, और 5 सवाल मैं पूछूंगा, 5 का अगर किसी ने जवाब दे, नेता तो देते नहीं है जवाब, हाँ। बीजेपी के नेता नहीं देंगे। अगर मैं वहां पे सवाल पूछूंगा ना, भाई सब पत्रकार ऐसे बोलने लगते हैं, ऐसे बोलने लगते हैं जैसे वही प्रधानमंत्री हूँ, वही गृह मंत्री हूँ, वही रक्षा मंत्री हूँ। आपका सवाल क्या है? 5 सवाल का नाम लिया इनको बता दें। हमको पूछना है रूबिका जी से, हाँ। हमको पूछना है अंजना जी से, हमको पूछना है सुधीर जी से, हमको पूछना है अमीश देवगन जी से, आपको बता दें। अरे मैं टैग कर दूंगा ट्विटर पे, बोलिए तो सही। चेक करना है, उनसे पूछना महंगाई पे बात क्यों नहीं करते हो, हाँ। आप 24 घंटा हिंदू मुसलमान क्यों करते हो, आप बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते हो, हमेशा बाबाओं का दौर चलाते हो, आप भूखमरी पे बात क्यों नहीं करते हो, आप महिला सशक्तिकरण पे बात क्यों नहीं करते हो, और जिसने आपको माइक पकड़ा दिया ना, उस संविधान की बात क्यों नहीं करते हो। ए सुधीर चौधरी जी, इतना तो बात करो। हमको दलाल बोलते हो, खुद दलाली के चक्कर में जेल में जाते हो। नमस्ते, टाटा, बाय बाय, खत्म।